राहत इंदौरी की वो लाइनें तो आपने सुनी होगी कि लगेगी जब आग। ये लाइनें काफ़ी ज़्यादा वायरल अक्सर होती रहती हैं और इन लाइनों के पीछे का मतलब यही है कि हम अगर किसी दूसरे पर जब जुल्म होता है, अत्याचार होते हैं, तो उस पर अगर हंसते हैं या उस पर अपनी प्रतिक्रिया, उसका समर्थन करते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर एक ना एक दिन कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दरअसल आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर जब मुस्लिम समाज के लोगों पर चलाया जा रहा था, गरीब लोगों पर चलाया जा रहा था, दलितों पर चलाया जा रहा था, आदिवासियों पर चलाया जा रहा था, तो कई सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा सहित कई सारी उपाधियां दे दी गई थी और इसका खूब सारा समर्थन किया था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार को झुकाना का काम भी सोशल मीडिया पर ही आजकल हो जाता है। आजकल हर घटना के बाद भी लोग लगातार ये मांग करना शुरू कर देते हैं कि आखिर आपका बुलडोजर काम क्यों नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना घटित हुई है। प्रवेश शुक्ला नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के सर पर पेशाब करने का काम किया। अब सोचिए, देश के अंदर संविधान है और उसके बावजूद भी आपके सर पर पेशाब कर रहे हैं। अगर देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती तो क्या होता। कुल मिलाकर बात यहां पर यह करेंगे कि प्रवेश शुक्ला के इस घटनाक्रम के बाद देश भर से यह आवाज उठी कि उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस बार मध्य प्रदेश की सरकार दबाव में आ गई और इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल उस अपराधी को गिरफ्तार करके एनएच से लगवाया, बल्कि उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई भी की गई और इसके अलावा भी कई सारे और भी एक्शन लिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी उठ उठी और आपको बता दें कि उन्होंने, वो कहती है कि चित्रा त्रिपाठी वाट लगा देगी। अब पता नहीं कि वाट किसके लगे। चित्रा त्रिपाठी के दो सोशल मीडिया पर ट्वीट जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ट्वीट 22 तारीख तीसरा महीना 2022 का है और इस ट्विटर में लिखा है, यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा, मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन राज्यों में लागू होगा, देखते जाइए। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी के बयान आता है कल के मामले में। जब यह घटनाक्रम हुआ, वीडियो वायरल हुआ, इन तमाम मामलों में चित्रा त्रिपाठी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला तो चित्रा त्रिपाठी अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखती हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि कोई खान हो या शुक्ला या किसी भी धर्म जाति से ताल्लुकात रखने वाला, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके घर पर बुलडोजर भेजकर पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए सजा क्यों? बुलडोजर चले अवैध निर्माण पर, अदालत के आदेश पर, फरार होने पर, मगर पिछले कुछ मामलों में एमपी में ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रवेश शुक्ला पर चला बुलडोजर तो चित्रा त्रिपाठी की कहीं ना कहीं वाट वो लगाती है दूसरों पर, लेकिन यहां तो खुद के सामने हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि वो अपना एक शो चलाती है, वाट लगा दी है। इसका एक 15 जून 2022 को वो ट्वीट करती है कि देश की सबसे बड़ी समस्याओं पर क्यों नहीं चलते पत्थर, बुलडोजर की रफ्तार भी वहां क्यों थम जाती है। यानी मुसलमानों के ऊपर जो पत्थर भगाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलते। पत्थरबाजों से भी सवाल, हुक्मरानों से भी सवाल, खुद गवाही देंगे आंकड़ा, वाट लगा देगी चित्रा त्रिपाठी के नाम से। ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि अत्याचार की पराकाष्ठा जब दूसरों पर होती है या अत्याचार जब दूसरों पर होते हैं, जुल्म जब दूसरों पर होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यही जुल्म अगर हमारे खुद पर होते हैं या फिर हमारे लोगों पर होते हैं तो हमें काफी दर्द होता है। ये देश का जो संविधान है ये सभी लोगों के लिए सम्मान है। ये ना मुझ में फर्क करता है ना किसी और में। और संविधान बनाते समय संविधान निर्माता के जो लोग थे उन्होंने कतई भेदभाव नहीं किया था किसी व्यक्ति के साथ। उन्होंने इस देश के तमाम नागरिकों को समान बनाकर इस देश के अंदर संविधान लागू किया गया था। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, लेकिन इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर